इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्का जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदितो सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़िदम। तो समय सार अपने आप में एक बहुत महान ग्रंथ है, हम सबको पढ़ना चाहिए। 132 से 136 तक के जो गाथाएं हैं ये बता रहे हैं कि किसके उदय से क्या परिणाम हो रहा है। अज्ञान कर्म के उदय से जीव में अज्ञानता छाई हुई है, सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी नहीं सोच पा रहा है, हिताहित का उसे परिणाम नहीं आ पा रहा है कि किस में हित है और किस में अहित है, क्या संसार मार्ग है क्या मोक्ष मार्ग है इसका भी भेद नहीं कर पा रहा है। ये अज्ञान कर्म के उदय से जीव में हो रहा है। तो फिर क्या हम ऐसे अज्ञान कर्म के उदय से सदा अज्ञानी ही बने रहेंगे क्या? तो बोलते हैं अज्ञान कर्म का उदय भी सतत एक सा नहीं होता है। 1 घंटा क्रोध करोगे तो 1 घंटे वाला जो क्रोध है वो एक सा नहीं हो सकता है। आप 1 घंटा किसी से बात मत करो, क्रोध तो है, लेकिन जैसा पहला स्टार्ट हुआ था वैसा अंत तक उतना, और 1-2 घंटे बाद लगेगा यार क्यों किया, किस लिए किया, क्या रखा है, क्या मिलेगा, आज तक मिला क्या, अब आगे क्या मिलेगा। इस प्रकार से परिणाम क्या हो जाते हैं। तो वो कर्म ढीला होता है तो परिणाम भी, बस अब उसी समय चोट मारने की ज़रूरत है। बस या तो स्वयं से चोट लग जाए तो निसर्गज हो जाए, या किसी से चोट लग जाए तो अधिगमज हो जाए। स्वामी जी, उसी समय किसी की सतदेशना मिल जाए, सतदेशना में आचार्य उपाध्याय साधुओं के द्वारा सतदेशना मिल जाए सच्चे तत्व की, सच्चे मार्ग की, तो उसको वहीं पर सम्यक्त हो जाए, अज्ञान परमानेंट ही चला जाएगा। और या फिर पहले पूर्व में समझा था पर समझ में नहीं आ रहा था, वो तुम्हें याद में आ जाए। जैसे आज अपन ने समझाया, समझ में नहीं आया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन कभी फिर ऐसा प्रसंग आया और तुम्हारा कर्म डाउन है और वृद्ध देशना चल रही है तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अथवा कोई की देशना भी ना चले और जब कर्म डाउन है, क्षौसम अवस्था है कर्म की, उस समय तुम्हें ही स्वयं इस प्रकार का एनालाइज हो जाए कि अरे ओहो, मार्ग तो ये सही था और हम कहाँ भटक रहे। देखते नहीं, नारकियों को बिना उपदेश के सम्यक दर्शन हो जाए, देवों को बिना उपदेश के सम्यक दर्शन हो जाए। पिछले भव के संस्कार, पिछले परिणाम संस्कार वो रहे, डले रहे, हमने सब कॉन्शियस माइंड में जो डाल रखे थे,
अब वो भाग्यवश निकल के आ गए और वहीं से हमारा कल्याण। तो कुछ अच्छी चीज़ भी डल गई मान लो तो वो भी अपना कोई ना कोई परिणाम देगी, इसलिए वो भी डालते रहना चाहिए। महाराज जी क्या रखा, पंचम काल में मोक्ष तो होने नहीं है, क्या फालतू को मुनि बनो, महाराज जी बनो, ये करो वो करो, कठोर तपस्या करो, किस लंच करो, दुनिया भर के सब कर्म करो, आवश्यकता क्या है, चौथा काल आएगा तब देख लेंगे कर लेंगे, अभी कोई ज़रूरत तो है नहीं है, ठीक है ना। अरे भाई डाल लो, अपने में संस्कार डाल लो, चौथे काल में एक क्षण में उदय में आएंगे और बढ़िया परिणाम निकल के आ जाएंगे, अपना कल्याण हो जाएगा। यदि पहले से रिजर्वेशन हो जाता है तो नींद निश्चिंत की आती है, तत्काल के चक्कर में नहीं हुई तो बहुत सारे रहते हैं वेटिंग में, और एक दो महीने पहले टिकट करा लो तो अपन बढ़िया आराम से फलाने तारीख को जाना है और अपने को कोई टेंशन है नहीं, अपन को सीट मिलना ही मिलना है, टाइम से पहुंचना बस है, इतनी हमारा पुरुषार्थ है, ठीक है। तो पंचम काल में धर्म ध्यान करके मोक्ष की टिकट कटाना है, मिलेगी तो चौथे काल में ही, पर टिकट तो अभी प्रेजेंट में भी कटाया जा सकता है, बुकिंग होती है। तो पंचम काल में मोक्ष जाने की बुकिंग चल रही है, तो क्या करना है तुम्हें, प्रतिमाएं लो, महाव्रती बनो, सत्साधना करो, आत्मा आराधना करो, कल्याण के मार्ग में बढ़ो, ये सब क्या है। अब वो पंचम काल में तुम्हें टिकट कौन सी लेना वो भी तुम्हारे ऊपर है, पैसेंजर की लेना है, एसी की लेना है, या कौन सी होती तीन होती ना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एसी जो भी होती है, ये सब सिस्टम होते हैं। तो अब आपको अपनी शक्ति अनुसार कौन सी टिकट लेना है वो आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं, उस अनुरूप आपको वहाँ पर वैसी वैसी फैसिलिटी मिल जाएगी मोक्ष मार्ग के लिए जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। थोड़ा अच्छी ले लोगे तो तुरंत कल्याण हो जाएगा, थोड़ा नहीं अच्छी नहीं लोगे थोड़ा वहाँ पर जाके तुमको धक्का मुक्का खाना पड़ेंगे, वहाँ भी जाके क्या करना पड़ेंगे, धक्का मुक्का खाना पड़ेंगे। मुनिराजों पे घोर उपसर्ग हुए, धक्का मुक्का खाए हैं, ऐसे कोई बहुत सरलता चले गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा, उतारा और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष। ऐसे भी जीव हुए कि नहीं हुए, शास्त्र पढ़ो। घर में रहे और जब वैराग हुआ कपड़ा उतारा, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान और कल्याण हो गया। तो उसका मतलब उन्होंने बढ़िया वाली टिकट करा रखी थी, और जिसने बढ़िया वाली नहीं कराई तो भाई पैसेंजर वाली बोगी में तो भीड़ ही होती है। क्या होती है, किस्मत है थोड़ी सी जगह बैठने को मिल जाए, वरना धक्का मुक्की तो चलती ही चलती है। तो फिर आप चौथे काल में जन्म तो लोगे, साधन भी मिलेंगे, पर आपके जीवन में संकट बहुत आएंगे। देखा नहीं 16 सतियों पर कितने संकट आए, आए कि नहीं आए, मुनिराजों पर कितने संकट आए, कितने घोर घोर बड़े बड़े उपसर्ग दिखाए, पढ़ो शास्त्र में। तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट सही नहीं कटी थी, इसलिए उनको इतना। तो हमें कौन सी कटानी है बताओ अजय बाबू, कौन सी कटानी है? तो ये दो पहने उतारना बस, धोती और दुपट्टा फर्स्ट क्लास की। महाराज जी देखो तुम्हारे साथी बनने वाले हैं फर्स्ट क्लास की, दोनों अजय विजय राजन सब ठीक है, कटा लो। देखो अज्ञान कर्म का उदय चल रहा है, ये पेड़ पौधे कितना अज्ञान कर्म का उदय चल रहा है बताइए। इन पेड़ पौधों के पास जाओ और समझाओ कि हे चेतन, हे आत्मा, तुम पेड़ नहीं हो,
तुम वृक्ष नहीं हो, तुम फल नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप जानना और देखना है। तो क्या उन्हें समझ में आ रहा है क्या? इतने अपने आप से वो गिर गए, अपने स्वरूप से गिर गए कि लोग उन्हें कोई जीव मानने को स्वीकार नहीं है। जड़ की तरह इनसे काम लिया जा रहा है। पृथ्वी को कौन जीव मान रहा है? पेड़ को कौन मान रहा है? जल को कौन मान रहा है? अचेतनवत ही उनसे व्यवहार किया जा रहा है। हम इतने अपने स्वरूप से डाउन में गए, इतनी अज्ञानता हमने अपने में पैदा करी कि दुनिया हमें ठोकर मार रही है। और अब कोई हमें दया बस, मुनिराज जैसे करुणा बस समझाने की कोशिश करें तो हमें समझ में भी ना आए। चींटी को समझाओ, मच्छर को समझाओ, हे मच्छर मत खून चूस, क्यों मांसाहारी बन रहा है, छोड़ दे, अपना आत्म कल्याण कर। तुम्हारी बात सुनने वाला है क्या? कितना तीव्र अज्ञान कर्म का उदय हो रहा है कि उन्हें अपना आत्म तत्व समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा कर्म का उदय, अतत्व उपलब्धि, अपने स्वयं की आत्म तत्व की उपलब्धि भी प्रकट नहीं हो पा रही है। मैं कौन हूँ इस बात को भी नहीं समझ पा रहा है। वो तीव्र कर्म का उदय, अज्ञान कर्म का उदय चल रहा है। तो बोल रहे हैं अज्ञानी के ऐसे अज्ञान कर्म का उदय चलेगा या तो अज्ञानमय भाव उसके बने रहेंगे। और कब तक से कब तक बने रहेंगे? बोले अनादि से बने हैं और अनंत काल तक। जब तक वो अपने अज्ञान भाव को, तो उसके लिए पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ। सुनो भैया, अपन पंचेंद्रीय जीव बने हैं, महान पुरुषार्थ से बने। एक इंद्रिय जीव से अपन ने यात्रा प्रारंभ की है, नित्य निगोद से निकल करके वहाँ से यात्रा प्रारंभ की है। और दुर्लभ रत्न मनुष्य पर्याय पंचेंद्रिय का प्राप्त किया है। इसकी कथाएं पढ़ो शास्त्र में। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस त्रणी। बोलो, त्रस। सुनो, मच्छर की पर्याय को भी चिंतामणि पर्याय कह रहे हैं, चींटी के पर्याय को भी चिंतामणि कह रहे हैं। कमाल की बात है। बोले एक इंद्रिय पर्याय से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्रिय की पर्याय है। और एक इंद्रिय पर्याय से जो मतलब एक इंद्रिय में उतना ज्ञान नहीं था, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय और एक्स्ट्रा बढ़ गई तो उसका ज्ञान थोड़ा और बढ़ा, लेकिन फिर भी आत्मा को समझने वाला ज्ञान नहीं बढ़ा। और वो दो इंद्रिय से पुरुषार्थ करके तीन इंद्रिय में आ जाए, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय में आ जाए, चार इंद्रिय से पांच इंद्रिय में, और पांच इंद्रिय में भी मनुष्य। ऐसा नहीं कि पांच इंद्रिय में जानवर भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, बैल भी होते हैं, ढोर गमार सब होते हैं। बोले नहीं, इसमें भी पांच इंद्रिय में मनुष्य, और मनुष्यों में भी वीतराग धर्म, जहाँ पे स्वच्छ वातावरण मिल रहा हो, ऐसा स्थान मिल जाए तो दुर्लभ से दुर्लभ और महादुर्लभ। तो कैसा दुर्लभ चिंतामणि रत्न मिला हुआ है बताइए। और उसमें भी मेरा अज्ञान का उदय चल रहा है, तो अतत्व उपलब्धि, अतत्व की उपलब्धि हो रही है, तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा। पढ़ो, देखो क्या लिखा है 132 नंबर में। अन्नानस्य उदयो जाजीवाणाम अतच्च ओवलब्धि, मिच्छत्तस्य दु उदयो जीवस्य असद्धारणतम। अज्ञान से ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान कर्म के उदय से तत्व संबंधी ज्ञान पैदा नहीं हुआ। और मिच्छत्तस्य उदयो, दु और मिथ्यात कर्म के उदय से जीवस्य असद्धारणतम, अश्रद्धापन उत्पन्न होता है। मतलब तत्व पर श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता है। श्रद्धान और ज्ञान दोनों अलग हैं, श्रद्धा और ज्ञान। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ऐसा श्रद्धान होना।
और उनके बारे में नॉलेज होना, ये ज्ञान होना। आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत बीमार हैं और आपको डॉक्टर को दिखाना, तो आपको डॉक्टर श्रद्धा नहीं होगी जब तक कोई दूसरा प्रामाणिक व्यक्ति तुम्हें ये ना कह दे कि भाई साहब मेरा अनुभव है, मेरे को बहुत अनुभव है। क्या अनुभव है? आप कहीं और वहाँ मत भटको, मैं बता रहा हूँ, सीधे उस डॉक्टर के पास जाओ बस, और कहीं मत भटको। आपको श्रद्धान होगा अपने बल से नहीं होगा, उस व्यक्ति के बल से होगा जिसको आप प्रामाणिक मान रहे थे। अहो, आप कह रहे हो तो पक्का डॉक्टर तो बढ़िया से बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये होना, ये क्या हुआ? श्रद्धान। क्या हुआ? अब वो डॉक्टर के बारे में जानना, डॉक्टर के बारे में समझना, डॉक्टर द्वारा दवाई को समझना, ये सब ज्ञान का विषय हो गया, फिर सम्यक ज्ञान का विषय हो गया। कह रहे हैं मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव में श्रद्धान पैदा नहीं होता है। क्या पैदा नहीं होता है? श्रद्धान। सच्चे मार्ग के प्रति श्रद्धान पैदा नहीं होता। बोलते ना सब आस्था का खेल है, ज्ञान का खेल नहीं। किसका खेल है? आस्था का खेल है। लोग बोलते अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने देखा है उन पर विश्वास तो होना चाहिए। तीर्थंकरों ने अपने ज्ञान में सच्चा स्वरूप देखा है तो उनमें तो सिद्धांत होना चाहिए। और वो कह रहे हैं तो अन्यथा तो ना अन्यथावादी। जिनेन भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। जो जैसा मन में आया वैसा बोल दें, वैसा कह दें, ऐसा नहीं होते हैं। सच्चा सत्य स्वरूप संसार का जैसा जैसा स्वरूप है वैसा वैसा स्वरूप कहते हैं और वो बताते हैं, तो हम उस पर श्रद्धान करें, अहो ऐसा ही है, इस प्रकार का परिणाम करके श्रद्धान होता है। ठीक है। तो जैसे लोगों को गलत चीज़ों पर श्रद्धान बैठ जाता है, कभी कभी बिठाता नहीं है, स्वयं भी बैठ जाता है। भाई साहब ये गाड़ी क्यों नहीं बदल रहे हो, इतनी खटारा हो गई है, अलग करो और नई ले लो, कमी किस बात की है? भाई साहब कमी किस बात की नहीं है, पर हम इसको बेच नहीं सकते, इसको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? भैया बहुत लकी गाड़ी है। अब ये लकी गाड़ी जो है, ऐसी श्रद्धा किसने डाली तुमको? तुमने स्वयं डाली है। ये है तो सब ठीक चल रहा है, और ये चली जाएगा तो लगता है कि महाराज घर में शादी है, अच्छा, और हम बायना ना निकालें तो हमारी शादी में विघ्न आ सकता है। अपने पितरों को भोजन ना निकालें, वस्त्र ना निकालें तो हमारे शादी में विघ्न बाधा हो सकती है, इसलिए निकालना जरूरी है। तो ये जो श्रद्धान बिठाया है वो किसने बिठाया? ये कोई ज्ञान का विषय थोड़ी है, ये तो तुम्हारी श्रद्धा का विषय है, और तुमने सही श्रद्धा बिठाई है या गलत बिठाई है वो तुम देख लो। हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इस चक्कर में वो जो नहीं करना चाहिए वो भी करता रहता है, और इससे असद्धानत्तम क्या पैदा होता है? अश्रद्धान पैदा होता। अभी आ रही है दिवाली, दिन रात मंदिर में रहने वाले, 24 घंटे पूजा पाठ करने वाले, और अपने आप को सच्चा 13 पंथ या 20 पंथ बताने वाले, ये सब उनकी पूजा करेंगे जिनकी हमारे यहाँ निषेध है, जिनका स्वरूप हमारे यहाँ पर निषेध है, उन सब के घर में ये पाया जाएगा। और क्या बोलेंगे बचने के लिए? हमें तो कुछ नहीं, बच्चे रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या मतलब, हम तो बैठ गए, हमने देख लिया और ठीक है रख लिया, हमारे अंदर से तो वैसे कुछ नहीं है। अरे जब नहीं है तो रखा क्यों भाई?
गजब हुआ दिल्ली में। एक मंदिर में मैंने देखा, बाहर देख रहा था, वो अपने नाली में दीपक रख रहा था। मैंने भले प्राणी को सुबह बुलाया, भाई मैं दीपक मुंडेर में रखो, दरवाजे में रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, समझ में आता कि दिवाली उत्सव है, भगवान का मोक्ष हुआ, आनंद मना रहे हैं, ठीक है। ये नाली में दीपक। बोले महाराज आप लोग महाराज बन गए, आपको तो कुछ पता तो है नहीं। मैंने क्यों भैया क्या बात है? बोले लक्ष्मी दीपावली के दिन नाली से प्रवेश करके घर में आती है। कहाँ से आती है? तो कहीं उस नाली में अंधेरा न रहे और कहीं भाग न जाए, तो हमने उसमें दीपक रख दिया है कि आओ तो बड़े आराम से आ जाना, हमारे घर में प्रवेश कर लेना। यानी कि अब उस लक्ष्मी को भी रास्ता तुम्हारी नाली से, गटर से जाना पड़ेगा क्या? तो कुछ लोग दरवाजे खोल के बैठते हैं और कुछ लोग तो एमपी में देखा तिजोरी खोल के भी बैठते हैं। रात भर रखवाली करते रहेंगे तिजोरी की और खोल के बैठते हैं, और पता चलता है कि उस दिन चोरी बहुत होती है। उनकी तिजोरियाँ साफ हो जाती हैं। बोले कहाँ गया? बोले नींद लग गई थी। कौन ले गया? लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ले गई। उल्टा ही चला गया, उल्टा ही हो गया। ये सब क्या धारणा है? असत दहनतम मिच्छत्तस्य उदयो। मिथ्यात्व कर्म के उदय से एक, ये तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए। 1000 पेज की मोटी पुस्तक बन सकती है, एक एक चीज़ के बारे में लिखेंगे। मैं पहाड़ी धीरज था तो वहाँ छत में खड़ा हुआ था, ये चतुर्मास के समय था। वो गटर के ऊपर खाना माना रखना, चौराहे पर गटर में के वो होते ना, उसके ऊपर पूड़ी रख रहे, चावल रख रहे, बतासे रख रहे, क्या क्या रख रहे, सब पूजा कर रहे। बसौड़ की पूजा होती क्या होती है? हाँ, बसौड़ की पूजा होती है। लोग अपने घर से खाना बना के लाते हैं, वो चौराहे के बीच में। आपने कभी देखा भी होगा, आपको चौराहे में खाना पड़ा मिला होगा, तो अभी आने वाला होगा या निकल गया होगा। हाँ, होली के आसपास होता है वो और पकौड़े टाइप से। और अधिकांश जहाँ वो गटर बना होता है ना, ढक्कन होता है, गटर का ढक्कन होता है, उसी के ऊपर ही रखते हैं सब लोग। और कमाल तो इस बात का हुआ कि जब मैंने किसी जैन महिला को भी देखा, वो भी ला रहे, वो भी रख रही वहाँ पे। मैंने पूछ लिया शाम को, भाई क्या बात है, ये सब क्या है? बोले वहाँ जी बछड़ की पूजा होती है, जो खाना है वो वहाँ पर रखना होता है। क्यों रखते हैं हमें पता नहीं, रखते हैं, पड़ोसी रखती है, रखते वो रखते, हम भी रखते हैं, चला आ रहा है। नहीं रखा करो। नहीं महाराज जी, मान्यता है। क्या मान्यता है? नहीं रखेंगे तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये क्या बैठ गया अंदर। अब इस अतत्व सिद्धांत को कौन निकालेगा? किसकी जिम्मेवारी है अंदर से निकालने की, ये बताओ। भगवान की वाणी फिर सकती है, गुरु का उपदेश हो सकता है, शास्त्र में पढ़ाया जा सकता है, देख ले भाई ये लिखा हुआ है, वो सब आप ठीक कह रहे हो, वो तो सब ठीक है। जैसे वो कहावत है ना, हमें पंचायत की बात मान्य है पर खूंटा तो। पूरी बहस चली रात भर पंचायत की। हाँ भाई साहब बोलो, आप क्या कह रहे हो? हाथ जोड़ करके, भाई साहब आप सब बढ़िया कह रहे हो, सब फर्स्ट क्लास कह रहे हो, हमें सबकी बात स्वीकार है, लेकिन खूंटा तो नहीं गड़ेगा। बात तो ये है, मतलब वही रात भर नाव खाई और सुबह देखा तो वो तो वहीं बंधी हुई थी, व्यर्थ ही चला गया सारा पुरुषार्थ। ओहो, मिथ्यात्व कर्म के उदय से अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं। क्या तत्व है, क्या कुतत्व है, इसके बारे में नहीं जान पाता, क्या सही है क्या गलत है, इसका सिद्धांत नहीं कर पाता है। और वह अनादि से संसार में अज्ञानी भटक तो रहा है और आगे के भी अनंत भाव अपने जो है पैदा कर लेता है। ठीक है, तो अन्नानस्य उदयो जीवाणम अतत्व उपलब्धि। दो बातें हैं, अतत्व
अतत्व उपलब्धि और असद्धानतम, ठीक है, अतत्व उपलब्धि और असद्धानतम। अतत्व की उपलब्धि होती है, मतलब कि मिथ्या ज्ञान होता है। अज्ञानता से क्या होता है? ज्ञान, मिथ्या ज्ञान होता है। और मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव में कुश्रद्धा पैदा होती है, खोटी श्रद्धा पैदा होती है, मिथ्या श्रद्धा पैदा होती है, भ्रमत बुद्धि पैदा होती है। अज्ञान से तो भ्रमत बुद्धि पैदा होती है और मिथ्यात्व से खोटी मिथ्या श्रद्धा पैदा होती है। हमारी आत्मा में ऐसी बहुत सारी लिस्ट हैं जिसके जवाब हम स्वयं नहीं दे पाते हैं, और कोई देता है तो उसे हम सहज से स्वीकार नहीं करते हैं। ये दो कर्म के कारण, अज्ञान और मिथ्यात्व। चारित्र की बात तो भी बहुत दूर की बात है। चारित्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कह रहे हैं श्रद्धान से भ्रष्ट सबसे बड़ा भ्रष्ट कहलाता है। जो श्रद्धान से भ्रष्ट हुआ है वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है संसार में। चारित्र से एक समय आपका पतन हो जाए, लेकिन श्रद्धान से पतन नहीं होना चाहिए। श्रद्धान से पतन नहीं हुआ तो पुनः चारित्र में स्थिर हुआ जा सकता है। ऐसा मैं नहीं करूँ। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा से पढ़िए आप गाथा अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद भगवान की। जैसे आप आज उपास करने में सक्षम नहीं हो पाए, आपका नियम था नहीं हो पाए, तो आप भ्रष्ट हुए हैं, पर आपके मन में श्रद्धा है नहीं मुझे करना है यार, नहीं कर पाए अगली बार करूँगा, कोई बात नहीं। तो आपका श्रद्धान यदि पक्का है तो आप पुनः कभी ना कभी खड़े हो जाओगे। लेकिन जिसका श्रद्धान ही क्या हो गया है, बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो वो श्रद्धान से भी गया, ज्ञान से भी गया, और जो उसके अंदर संभावनाएं थीं संयम चारित्र की वो भी चला गया। इसलिए मजबूत करना है, हमारे अज्ञानता और मिथ्यात्व को दूर करने का शेष विषय कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।